अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्रिस्पी अनियन पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, ना ये सॉफ्ट होंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलिए आए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक बाउल ले लें और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और उनको मैंने बहुत ही बारीक तरीके से कट कर लिया, चॉप कर लिया। और मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें कितने बारीक से मैंने काटा है। इसी तरह से आपने भी जितना बारीक कटेगा उतना ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। तो उतने ही मज़ेदार हमारे पकोड़े बनेंगे। तो ये देखें अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है भरकर नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करनी है हल्दी। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और इसके अंदर अब हम लोग ऐड करेंगे कुछ जो है हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा आपने देखना है, उसको हाथ से अच्छे तरीके से इस तरह से मसल लेना है। इससे ये होगा कि वो थोड़ा सा खाने में दरदरा सा आएगा, बहुत मज़े का लगेगा और खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और अब हम लोग इसके साथ ले लेंगे सूखा धनिया जो मोटे वाला है। ये देखें, इसको भी हमने इसी तरीके से हाथों से करना है। इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। जितना अच्छे से हम लोग इसको मसल के डालेंगे तो जब पकोड़े बनेंगे तो वो दरदरे से और मज़ेदार खुशबू सी उस तरीके से आएंगे मुंह में, तो बहुत मज़े के पकोड़े लगेंगे। तो ये हमने 2 जो हैं थोड़ी सी बड़े साइज़ की थी हरी मिर्चें, उसको भी बहुत बारीकी से चॉप कर लिया और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन भी बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग वो भी अपने क्रिस्पी पकोड़ों में ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही अब हम लोग ले लेंगे फूड कलर जो ज़र्दे का रंग होता है, वो भी हम 1/4 टीस्पून लेंगे। उससे इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और मज़ेदार लगेंगे, देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो देखें अब ये मैंने 2 टेबलस्पून भरकर जो है धनिया लिया है। धनिया एज़ यूजुअल जो मैं कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ प्लास्टिक के किसी डब्बे में डालकर, ताकि ना वो ख़राब होता है और ये इस तरीके से फ्रेश रहता है। तो अब ये देखें हाफ़ कप जो है हमने मैदा लेना है। मैदे को अच्छे तरीके से आपने छान लेना है और फिर वो इसमें ऐड करना है। फिर उससे अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, ना इसमें कोई मोटा मोटा कहीं रह जाता है, इस तरह भी नहीं मसला होता। तो ये देखें दूसरा हमने लेना है 1 कप भरकर बेसन लेना है। बेसन को भी इसी तरीके से हमने छान लेना है। तो अब इनको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं या बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो भी इश्यूज़ हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। हमने इसमें सब चीज़ें बहुत ही इक्वल डाली हैं, आप इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना। मसाले मैंने जितने ऐड किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं वो, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और ये देखें हमने अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब आपने पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है। क्योंकि प्याज का अपना भी बहुत पानी होता है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाना है। अब देखें, अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें पानी की कमी है। जब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया तो मज़ीद हम थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और फिर उससे हम लोग दोबारा से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। तो जब इसको हम लोग अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे, उस टाइम पर भी आकर हमें दोबारा फिर पता चलेगा कि इसमें पानी की और ज़रूरत है या फिर इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये देखें अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, कहीं भी कोई पाउडर वगैरह ना रहे। तो अब ये देखें हमारा जो मसाला है बहुत देखिए हार्ड है। तो अब हम लोग इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड करना है आपने, जिस तरह समझ ले 1 to 2 टेबलस्पून, बस उसी को अब हमने मज़ीद मिक्स कर लेना है। क्योंकि अब हम लोग अच्छे तरीके से इसको एक पेस्ट बना रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से देखें दबा कर, तो इससे क्या हो रहा है, प्याज भी अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा। क्योंकि प्याज पहले ही इतना बारीकी से कटा हुआ था, तो मज़ीद अब जो है प्याज अपना पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें अब कितना मुलायम पेस्ट बन गया, ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें किसी चीज़ की मज़ीद कमी नहीं है। तो चलें जी, अब हम लोग जो है दूसरी तरफ रखते हैं एक पैन के अंदर हम लोग डाल लेंगे
घी ही मैं यूज़ करती हूँ। तो अब हम लोग इसमें घी ऐड कर लेंगे और हाई फ्लेम कर देंगे कि हमारा जो घी है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म करना है। तो ये देखिए हमारा जो है थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इस टाइम पे आकर हम लोग अपने जो क्रिस्पी अनियन पकोड़ा है उसका पेस्ट जो हमारा बन चुका है वो अब हम लोग पकोड़े जो हैं अपने पैन में डालना स्टार्ट कर देंगे। देखें अब हमारे पकोड़े एकदम से नहीं पकना शुरू हो रहे क्योंकि हमारा ऑयल अभी इतना गर्म नहीं हुआ। इसी तरीके से आपने भी डालने हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे बाहर से तो पकोड़े बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ये ज़्यादातर तो जल भी जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, कच्चा बेसन रह जाता है जो फिर खाने वाले को बिल्कुल मज़ा नहीं देते और सारा जायका खाने का ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अब जब आपने पकोड़े डाल देने हैं तो फिर उसमें मीडियम फ्लेम कर देनी है। पहले आपने इतना, मैंने आपको बताया ऑयल इतना गर्म नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है कितने अच्छे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और हमारे पकोड़े भी देखें थोड़े से पकना स्टार्ट हो गए हैं। पहले बिल्कुल पेस्ट था और अब थोड़े से उसकी शक्ल ही बदलना शुरू हो गई है। तो आपने बस इसी तरीके से पहले आपने इसको लाइट सा गर्म करना है और फिर उसके बाद जब पकोड़े डाल दें तो फिर हम लोग उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मीडियम करके उस पर बनाना है। इससे क्या होगा, अब आपके पकोड़े अंदर से भी ज़बरदस्त से कुक हो जाएंगे और बाहर से भी अच्छा सा कलर दे देंगे, ना ये जलेंगे और बस ये ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये देखें अब हम लोग इन सबको एक एक करके फ़ोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो नीचे वाले तो हल्के हल्के क्रिस्पी कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं, अब दूसरी साइड भी इसकी बस जल्दी से कुक होना स्टार्ट हो जाए। देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड किया, कलर देख रहे हैं आप किस तरह चेंज हो रहा है और ये अंदर से भी साथ ही साथ पक रहे हैं क्योंकि मैंने हाई फ्लेम नहीं रखी। तो ये देखें अब हम लोग इनको निकाल लेंगे क्योंकि ये कुक हो चुके हैं। देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से आपने भी बनाने हैं, इससे हमारे बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से हमारे जो हैं अनियन पकोड़ा तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें अब हम लोग इन सबको निकाल लेंगे, एक प्लेट लेंगे उसमें हम लोग अपने पकोड़ों को निकाल लेंगे। और आपने ये करना है, जब स्ट्रेनर में आप निकाल लेंगे इसका तो थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि इसका ऑयल अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। तो ये देखें जी अब हम लोग इसको डालेंगे इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, केचप और दूसरी हम लोग इसमें लेंगे मज़ेदार सी मेयोनीज़ जो मेरी बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही मज़ेदार लगती है मुझे हर चीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बहुत ही इजी सी रेसिपी और ज़बरदस्त से क्रिस्पी अनियन पकोड़ा रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।